बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी और आपसे मुखातब हूं डिसेंट पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से। आज आपको फिर पंजाब के रंग, पाकिस्तान के रंग दिखाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल से हम लेकर आए हैं दरिया झेलम के। इस वक्त मैं किनारे पर खड़ा हूँ। दरिया झेलम, इस जहाँ पे हम खड़े हैं ये ज़िला झेलम का इलाका है, और जहाँ दरिया से हमने पार जाना है वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन का इलाका होगा। हम आपको आज मलकवार रेलवे स्टेशन के मशहूर मारूफ मकाम पर लेके जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा जंक्शन है। उसकी बड़ी तारीखी अहमियत है और वो तकरीबन 1.5 सदी से ज़्यादा अरसे से वो आ, आप कह सकते हैं कि इलाके के लोगों की खिदमत का मरकज़ बना हुआ है। वहाँ हम आपको जाएंगे। इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये झेलम और मंडी बहाउद्दीन के दरमियान का इलाका है, जो आज भी कश्तियों से कई जगहों पर दरिया की वजह से पार किया जाता है। रोड से ये रास्ता लंबा पड़ता है और दरिया पर पुल ना होने की वजह से ये इलाका आज भी महरूम है इस सफरी सहूलत से। और हम आपको जब कश्ती के ज़रिए पार जाएंगे तो वो मंज़र भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे लाइव। फ़िलहाल हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ से हमने कश्ती में बैठना है। ये नाज़रीन, इस वक्त हम दरिया की वो कश्ती की तरफ जा रहे हैं जिस पर बैठ कर हमने, ये एक लोकल पत्तन है, कोई बाकायदा पत्तन नहीं है। कभी इस साइड पे पानी ज़्यादा, कभी उस साइड पे पानी ज़्यादा। जहाँ पानी का बेहतर भाव होता है वहाँ कश्ती लग जाती है आकर और मुसाफिरों को लेकर चल पड़ती है। और तकरीबन 200 रुपये फीस सवारी लेते हैं ये, और दरिया पार करवा देते हैं। जबकि अगर बाई रोड जाएँ तो बहुत लंबा रास्ता है। दरिया पर पुल ना होने की वजह से ये 3 ज़िले सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और ज़िला झेलम के अवाम शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। 50 साल से इस एक पुल की डिमांड की जा रही है इलाके में। अंग्रेज सरकार के जाने के बाद आज तक इस इलाके में कोई तरक्की की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये आप देख रहे हैं, लोग कश्ती को अपने जोरे बाजू से गहरे पानी में लेकर जा रहे हैं। उस पर मोटरसाइकिल भी लादे हुए हैं। वाह जी वाह। ये हमारे दोस्त भी कुछ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये दरिया का पत्तन अभी आज हम आपको लेके जाएंगे मलकवार रेलवे स्टेशन पर, हेड फ़कीरियाँ, बैराज पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो ये आप कश्ती देख रहे हैं। लोग अपनी मज़ाब के तहत इस पे जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा पुल ना देने की वजह से तकरीबन 30 से 40 लाख की आवाम जो है, आबादी, वो शदीद परेशानी का शिकार है। ये सारे दोस्त जो खड़े हैं, ये सारे लोग मोटरसाइकिलों पर यहाँ तक पहुँचे और इसके बाद ये कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। जो कश्ती वापस आएगी तो फिर ये सारे मेहरबान दोस्त जो हैं वो इसी कश्ती पर बैठ कर दरिया पार करेंगे। पीछे मज़ीद मोटरसाइकिलों वाले और दोस्त पैदल भी तशरीफ़ ले आएंगे। उस वक्त तक तकरीबन 1 घंटे का ये सफ़र है जो कि ये तय होगा। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो ज़िला है जो कि भरपूर टैक्स देता है गवर्नमेंट को, और उसके बावजूद भी इस ज़िला झेलम की तासीर पीर खान को आज तक नज़रअंदाज किया गया है। इससे बेहतर था कि अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहती तो शायद 3-4 पुल बन चुके होते। ये हम इस वक्त मोमना सईदा के पास से गुजर रहे हैं, तो हम हेड फ़कीरियाँ जा रहे हैं। और ये डफर जंगल है। कहने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब में छांगा मांगा जंगल के बाद दूसरा जो इंसानी हाथों से लगाया गया जंगल है, सबसे बड़ा जंगल ये है। छांगा मांगा और
दूसरे नंबर पे ये डफर जंगल है जो कि मोना सईदा में वाक़ है और इस वक्त हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। मीलों फैला हुआ ये जंगल और यहाँ मुख्तलिफ जो हैं वो आपको इमारतें, बिल्डिंग, दरबार, रेस्ट हाउस नजर आएंगे। और ये इस जंगल की खूबसूरती है कि ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। इसका रकबा बहुत बड़ा है जो कि इंशाल्लाह कभी इस पर एक मुकम्मल व्लॉग करेंगे हम। से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। ये जो आपको शेड नजर आ रहे हैं ये मोना रिमोट डिपो के नजर आ रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट ने घोड़े खच्चर पालने का बहुत बड़ा सिस्टम है और ये अंग्रेज दौर से उस वक्त तक अभी तक ये चला आ रहा है। सरगोदा एक डिपो है, रिमोट डिपो है, एक ये मोना रिमोट डिपो है जो कि उस दौर के फौजियों को ये घोड़े और खच्चर जो है पूरे किए जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ी प्यारी ये रोड बनी हुई है, कारपेट सड़क बनी हुई है, साफ सुथरा, सर्दियों की आमद है इस वक्त। ये हम मियाना गोंदल चौक से जा रहे हैं और इससे हम यहाँ से ये मेन रोड पर हम आ गए और ये मेन रोड अभी तामीर हो रही है, काफ़ी बड़ी रोड है ये। जी तो नाज़रीन ये हम आ गए हैं एड फकीरिया और ये ज़िला मंडी बहावलदीन का एक बहुत बड़ा ये ब्रिज है और यहीं पर आपको हेड नज़र आएगा और इसी के साथ मोना रिमोट डिपो का भी इलाका है। ये इसका बेसिकली मेन मरकज़ी चौक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। और ये अनवाउ इक़साम की दुकानें आपको मिठाई की, फ्रूट्स के शॉप्स और बाकी आपको नज़र आ रही होंगी। मेन मरकज़ी इलाके में आ गए हैं। बेसिकली ये वो हेड है जहाँ पर हम इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता, इसकी खूबसूरती भी आपको दिखाते हैं, इसका पुराना ब्रिज भी दिखाते हैं आपको और जो नए ब्रिज बनाए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इसके ये नया ब्रिज बनाया गया, इसके साथ पहले हम आपको इसको पुराने ब्रिज पर लेके जाएंगे जहाँ पर ये हेड बनाया गया था। ये इस नहर के ऊपर हेड बना हुआ है और ये नहर रसूल बैराज से निकल कर आ रही है, दरिया जेहलम से निकल कर। बेसिकली ये हेड भी जो बनाया गया था ये 19वीं सदी के अवाइल में 1910 से 1915 के दरमियान बनाया गया था। अंग्रेज़ सरकार ने जब पंजाब में नहरी सिस्टम को फ़रोग दिया तो उस वक्त उन्होंने ये मुख्तलिफ़ किस्म के हेड बनाए थे और कहीं बैराज बनाए थे बड़े। रसूल बैराज मरकज़ी बैराज था बड़ा, जबकि ये हेड छोटा था और इसका मकसद भी बेसिकली उसी नहरी निज़ाम को मजबूत करना था और आबपाशी के निज़ाम को और मज़ीद बेहतर करके पानी की जो बहाली थी मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं था उन इलाकों की फसलों के लिए पानी को बेहतर तरीके से प्रोवाइड करना इस हेड की जिम्मेदारी थी। यहीं से ये नहर निकाली गई थी और यहीं पर बिजली भी बनती थी उस दौर में। और यहाँ आप ये देख रहे हैं अभी ये काफ़ी पुराना हो चुका है, वो अफादियत नहीं रही इसकी, लेकिन क्योंकि ये तारीखी मकाम है 1910 से 1915 के दरमियान इसको बनाया गया था और हम इसके ऊपर आपको लेके जाते हैं। और मेरे साथ आज तशरीफ़ लाए हैं चौधरी असद साई साहब, ज़रा हाथ लाएं जी, आपके साथ प्रैंक हो गया है। और इसी तरह हम आपको इसकी हिस्ट्री में आपको यही बता रहा हूँ कि जो 7 मुलक्का इलाके थे, ये मलकवाल, मंडी बहावलदीन, फालिया, उसके बाद ये रसूल बैराज, ये ज़िला जेहलम और ज़िला मंडी बहावलदीन। उस वक्त ये ज़िला गुजरात हुआ करता था, तो अब कुछ इलाका ज़िला गुजरात में है, कुछ इलाका ज़िला सरगोदा में और कुछ इलाका ज़िला मंडी बहावलदीन में चला गया है। गुजरात की हदूद जो हैं वो समेट दी गई हैं। ये पुराना आपको ओवरहेड ब्रिज नज़र आ रहा है, ये बैराज बना हुआ देख सकते हैं आप, ये 1910 से 1915 के दरमियान बना हुआ लोहे के। आज भी उस दौर का लोहा आपको यकीनन जहाँ जहाँ भी लगा हुआ महसूस होगा, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो कहीं नहरों में हो, दरियाओं पर हो, वो आपको महसूस होगा कि इंतहाई मजबूत और एक नंबर का ज़बरदस्त लोहा लगाया गया था। खाम माल बहुत अच्छा और बड़ा आला नस्ल का लगा हुआ है इस पर। ये साथ जो आपको ट्रैफिक की रवानी नज़र आ रही है, ये एक नया ब्रिज बना है साथ में जो ट्रैफिक को गुजारने का सबब है। जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं ये वो ब्रिज है
जिस पर ये ओवरहेड ब्रिज बनाया गया था, इसको हेड फकीरियाँ कहते हैं। इसलिए ये जगह का नाम है फकीरियाँ, और यहाँ पर ये हेड बनाने की वजह से इसको हेड फकीरियाँ का नाम दे दिया गया। यहाँ पर इरिगेशन वालों का और नहर वालों का एक ऑफिस भी बना हुआ है। ये बोर्ड के बहुत पुराने दरख्त भी बने हुए हैं, लगे हुए हैं साथ इसके, और ये बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा एक दफ्तर बना हुआ है इनका, इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का। हमें ब्लॉग में ऐड करें, देख फैन। आप ऐड हो गए बेटा? हम ऐड हो गए आप लोग ऐड। ये कुछ यहाँ बच्चे गुजर रहे थे, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो कह रहे थे कि हम आपके फ़ैन हैं, तो हमें भी इस चैनल में लेकर आएँ इस व्लॉग में। तो ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी नहर जा रही है। यहाँ से दो नहरें गुजरती हैं। एक हमने पहले आपको नहर दिखाई, ये छोटी नहर ये गुजर रही है। यहाँ पर दो नहरों का संगम है, और ये दोनों नहरें, पीछे से एक नहर आती है बड़ी, आगे से ये दो नहरों का इसको तब्दील कर, ये तीन नहरें बल्कि बनती हैं आगे से आकर, पीछे से एक बड़ी नहर आती है, इसलिए इसको हेड कहा जाता है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बेसिकली हेड का मतलब यह है, जैसे रेलवे में जंक्शन होता है, जंक्शन रेलवे की वो जगह होती है, रेलवे स्टेशन, उसको जंक्शन कहते हैं, जहाँ से कई शहरों को गाड़ियाँ निकलती हों, कई मुख्तलिफ पटरियों पर जहाँ ट्रेनें अलग अलग सफ़र करती हों, उसको जंक्शन कहते हैं। हेड भी उसको कहते हैं जहाँ से कई नहरों का रुख मोड़ा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम आपको पीछे एक नहर दिखा के आए हैं, कि दूसरी नहर हमने आपको दिखाई है, यहाँ से ये निकल रही है। अभी हम आपको तीसरे हेड पर लेके जाएंगे, तीसरी नहर पर, जो कि यहीं से निकल रही है, और लगातार बैक वक्त आपको ये इस बोर्ड के दरख्त के साइड पे पहली नहर, ये दूसरी नहर, और यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे वो तीसरी नहर होगी, इसी हेड से निकल रही। और ये बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी और साफ़ सुथरी सी लोकेशन है इसकी। ज़िला मंडी बहाउद्दीन में ये हेड फकीरिया के नाम पर ये नहर है, जो तीसरी नहर निकल रही है। ये देखें, ठाठे मारता हुआ जैसे पानी उछल रहा है, और इसकी यही खूबसूरती है। एक मधुर किस्म का म्यूज़िक है, एक अलग किस्म की आवाज़ है, और ये साथ मुज़ाफ़ाती इलाका, खूबसूरत, ये सफ़ेदे के बड़े प्यारे दरख्त। सर्दियों की ये आमद है, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। अभी इतनी शदीद सर्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि मौसम अब काफ़ी बेहतर हो गया है, इसलिए अब लोगों ने हल्की फुल्की जर्सियाँ भी निकाल ली हैं। शाम के बाद यहाँ पर ठंडक का बड़ा एहसास होता है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी यहाँ पर जो है वो गर्म चादर या स्वेटर जर्सी पहनने को लाजमी पहननी पड़ती है। अभी मौसम तब्दील हो रहा है, और इस मौसम की तब्दीली के साथ साथ हम आपको हेड फकीरियाँ लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर आपको मज़ीद बेहतर नज़ारा होगा। कि पीछे आप देखें तो आपको ये पहला पोर्शन नज़र आ रहा है, और ये देखें तो आपको दूसरा पोर्शन, और जब आप क्लोजिंग में आएंगे तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ अभी मैं, ये आपको तीसरा पोर्शन, यानी कि तीन पोर्शंस पर मुश्तमिल ये हेड फकीरियाँ, जहाँ से तीन अलग नहरें निकलती हैं। और इस एक बड़ी नहर से, ये जो बड़े ब्रिज के नीचे से आपको नहर निकलती नज़र आ रही है, इसको भी हम दिखाएंगे। आप इस बड़े ब्रिज से जो नहर निकल रही है नीचे से, बेसिकली ये मंबा है, यहीं पर हेड बनाया गया था, और इस हेड के ज़रिए कंट्रोल करके पानी को तीन मुख्तलिफ आगे नहरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे छोटे बैराज होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे हेड बनाए जाते थे उस वक्त। आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटे दरवाजे लगे हुए हैं लोहे के, जिन दरवाज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया था। जब ये दरवाजे नीचे गिरा दें तो नहरी पानी बंद हो जाता है, और जब ये दरवाजे ऊपर कर दिए जाएँ तो फिर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। ये आपको मैं नज़दीक फोकस करके दिखाता हूँ। ये आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जब इसको नीचे कर दिया जाएगा तो यहाँ से पानी जाना बंद हो जाएगा। और इस नहर के चार दरें हैं, अगर चारों को बंद कर देंगे तो ये इस नहर में पानी की तरसील बंद हो जाएगी। और जैसे ऊपर करेंगे, जैसे इस वक्त मौजूद है, तो पानी जो है वो अपनी रवानी के साथ इस नहर में जाएगा, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर सफ़र तय करके ज़मीनों को सैराब करता जाएगा। और पंजाब और सिंध की ज़मीनें लहलहाते खेतों में तब्दील होंगी। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। बिल्कुल इस वक्त हम रिमाउंट डिपो मोना के बिल्कुल सामने, मंडी बहाउद्दीन। मोना 1902 में कायम हुआ था, और ये मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा रही हैं गाड़ियाँ, आपके दाऊद से आने वाली ये ट्रांसपोर्ट। और ये 1902 में ये ब्रिज
मोना डिपो कायम हुआ था। ये वेलकम टू रिमोन डिपो मोना। मैंने पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट ने उस वक्त यहाँ पर घोड़ों और खच्चरों की पैदावार के लिए मुख्तलिफ डिपो बनाए थे, जिसमें मोना डिपो, सरगोदा डिपो, जो कि उस वक्त तस्करी मामलात में इस्तेमाल होने के लिए घोड़ों की सख्त ज़रूरत पड़ती थी, खच्चरों की ज़रूरत पड़ती थी। वो डिपुओं के वजह से यहाँ पर उनकी परवरिश की जाती थी। और ये बहुत बड़ा डिपो है, इंशाल्लाह इस पर भी एक अलग से हम व्लॉग बनाएंगे। 1902 में इसकी तामीर हुई थी। 1902 के बाद से अब तक ये उसी तरह काम कर रहा है। आज पाकिस्तान आर्मी का ये बहुत बड़ा असासा है। और इस वक्त हम गुजर रहे हैं उसी ब्रिज से, जो नया ब्रिज बनाया गया है मेन जीटी रोड पर, जो सरगोदा से मंडी बाउद्दीन गुजरात को मिलाने वाली ये सड़क है। और ये इसका वन वे है, ये बहुत बड़ी रोड है। और ये वो मेन नहर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी आगे 3 शाखें बनाकर तो 3 मुख्तलिफ नहरें निकलती हैं, जो कि हेड फ़कीरियाँ के मकाम पर खड़े हैं हम। इस एक मेन मरकज़ी नहर से आपको 3, और ये देखें मुर्गाबी इस वक्त पानी में तैर रही है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये देखिए मुर्गाबी पानी में तैरती हुई आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी खूबसूरत मुर्गाबी, एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा, और शिकार करते हैं शिकारी इसको लाइसेंस लेकर। खाने में इंतहाई लजीज ये परिंदा होता है। और ये देखिए उड़ रही है, और ये पानी में तैरती रहती है, और इसका मस्कन पानी होता है। ये पानियों में रहती है, दरिया और दरियाओं में और नहरों के किनारों पर ये पाई जाती है। दूर सीधी आपको नजर आती हुई नहर, मीलों लंबी नहर, आगे सैकड़ों मील लंबी जाती हुई ये एक नहर यहाँ पर पहुंची है दरिया झेलम से निकलकर, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे 3 नहरों की शक्लें इख्तियार करके 2 जो है वो सामने ही अपनी एक सिमत पे जा रही हैं, और एक जो है वो इस साइड पर जा रही है। ये मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब के और सिंध के इलाकों को सराब करती हुई ये हेड फ़कीरियाँ का इलाका, ये हेड फ़कीरियाँ का हेड, जो कि अंग्रेज़ सरकार ने 1910 से लेकर 1915 के दरमियान बनाया, पंजाब के इरीगेशन सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम बनाने में बाद में पाकिस्तान की हुकूमत ने अयूब खान के दौर में बड़े ग्रां कदर काम किए, जिसकी वजह से सरसब्ज़ पंजाब, सरसब्ज़ पाकिस्तान को बनाने में बड़ी मदद मिली, और जिससे हम खुराक में खुद कफील हुए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अपने इस नहरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत करें। अच्छा नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का एक जामे व्लॉग, जो कि हम हेड फ़कीरियाँ के मकाम पर आपको लेकर आए। ज़िला मंडी बावलदीन में दरिया झेलम के संगम पर बनी हुई है हेड, जो कि 1910 से 1915 के दरमियान अंग्रेज़ सरकार ने बनाया, और रसूल बराज की वजह से इसकी अब मज़ीद अफादियत तो कम हो गई है, लेकिन आज भी इसकी अफादियत अपनी जगह पर कायम है। एक बड़ी नहर को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके ये मुख्तलिफ पंजाब के और सिंध के इलाकों में यहाँ से पानी भेजा जा रहा है, और जनूबी पंजाब तक इसका पानी जाता है, जो कि सरसब्ज़ पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए इस हेड का भी अपना एक किरदार है। इस हेड की फिल्म बंदी करने के लिए हम बड़े दूर से यहाँ पर आए, और हमें काफ़ी सफ़र भी तय करना पड़ा, और काफ़ी सारा मुश्किल सफ़र था, क्योंकि बेसिकली हम जिस रास्ते से आए वो रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। हमने दरिया भी कश्तियों पे पार किया, और अपनी ट्रांसपोर्ट भी उसी कश्ती पे ला दी, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के बड़े मशहूर हैं कि आपकी मोहब्बत हमें ऐसे सफ़र करने पर अक्सर जो है वो राज़ी करती है। और हम इस वक्त जो है वो यहाँ से अपना व्लॉग मुकम्मल करने के बाद किसी और जगह पर अभी जो है ना वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे किसी नई मंजिल पर, नई जगह पर। अपने मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी को यूट्यूब चैनल डिसेंट पॉडकास्ट के ज़रिए खुदा हाफिज़ कहिए, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।